मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में कमेंट जरूर करें। तो बेटा, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप क्या करिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए कुछ टर्म होते हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, एक आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? द सम आर मेन अमाउंट, द सम आर मेन अमाउंट दैट वी ब्रोविंग। बेटा, ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? द सम और मेन अमाउंट। जो भी उधार में हम लोग मेन अमाउंट को लेते हैं, किसी से उधार मांगते हैं, तो वो हमको जितना देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंट बाय कैपिटल पी। बेटा, इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है रेट। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। बेटा, रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है? द रेट एट विच एनी एसआई गिवन। एसआई मीन्स क्या होता है बेटा? एसआई मीन्स क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। देखिएगा, द रेट, ऐसा रेट, एट विच, जिसपे एनी एसआई गिवन, जिसपे हम कोई एसआई को क्या करते हैं? पे करते हैं। गिवन से अच्छा रहेगा पे लिख दीजिएगा। यानी हम जो भी उधार लिए हैं उसको पे करने के लिए जो दर का यूज करेंगे उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट सीखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और थर्ड पॉइंट क्या होता है इससे रिलेटेड? टाइम। ये इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी सम या मनी कितने दिन के लिए लिया गया है, कितने वर्ष के लिए लिया गया है, उसे टाइम के अंतर्गत रिप्रेजेंट करते हैं। तो द टाइम फॉर विच ए सम टू बी टेकन। ऐसा समय, जितने समय के लिए कोई धन लिया गया है, उस इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। द टाइम फॉर विच ए सम टू बी टेकन। एक ऐसा समय जिसमें कोई धन लिया गया है, ठीक है ना? और एक ऐसे होता है, एनुअली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, और क्वार्टरली भी होता है। क्वार्टरली मतलब 4-4 महीने का लोग लेते हैं, इसके आधार पे भी बनाया गया है। हाफ ईयरली 6-6 महीने का भी बनाया गया है। और एनुअली मीन्स क्या होता है? 1 ईयर का भी टाइम बनाया गया है। 1 ईयर के लिए भी रेट निर्धारित किया गया, ठीक है ना? इस तरह से आपने सीखा प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। अब देखिएगा, एक शब्द आता है एसआई। एसआई क्या होता है? मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। पहले इसको लिखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? द एक्स्ट्रा अमाउंट
EXTRA, the extra amount to be paid by borrower। बेटा जो उधार लिया है जो व्यक्ति, उसके द्वारा उस पे जो एक्स्ट्रा मनी दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को सिखाऊंगा कि देखिएगा, आपने सीखा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है और एसआई क्या होता है। अब आप सीखिएगा एक और पॉइंट होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है बेटा? देखिएगा, जब कोई उधार लिया जाता है तो उधार को एसआई के साथ चुकता करना क्या कहलाता है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? सम, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है और एसआई यानी इंटरेस्ट जो होता है उनको एक साथ मिला के देंगे तो आप उसको क्या बोला जाएगा? अमाउंट। यानी अमाउंट एक ऐसा मनी होता है जो हम सम पे एसआई को ऐड करके जिससे ब्रोविंग किए हैं, जिससे उधार लिए हैं, उसको देते हैं। तो आप ये समझे कि अमाउंट क्या होता है? सम प्लस एसआई होता है। तो अब आइए, हमारा ये पॉइंट हुआ, इस टर्म को आपने सीखा और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं इन सब टर्म का यूज करके हम कैसे एसआई को निकालेंगे, कैसे सिंपल इंटरेस्ट को निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला बनाया गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला बनाया गया, क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100, PRT बाई 100। ये क्या होता है? एसआई का फार्मूला, वेयर P इज प्रिंसिपल वैल्यू, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम ऑफ पीरियड एंड SI इज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं। ये फार्मूला होता है बेटा। कभी कभी मान लीजिए आपको SI निकालना रहता है, ये सभी चीजें दी रहती हैं और आप SI निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी SI दे दिया जाता है आपको कोई दो वैल्यू, या तो P दे दिया जाएगा या तो R दे दिया जाएगा, तो आपको T निकालना होगा। अगर P दे दिया जाएगा, T दे दिया जाएगा तो आपको क्या निकालना होगा? R निकालना होगा ना। या आपको R दे दिया जाए, T दे दिया जाए, उस केस में क्या आप पूछेगा? P निकालिए, ठीक है ना। SI हर केस में दिया रहेगा, तो उसके लिए आप क्या करिएगा? इसी फार्मूले को ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे देखिएगा, इधर भाग है तो इधर आके क्या बन जाता है? गुणा। यहाँ फार्मूला बनता है SI इंटू 100 अपान, अगर आपको P निकालना है तो यहाँ RT कर देंगे, अगर T निकालना है तो RP कर देंगे, अगर R निकालना है तो PT कर देंगे। समझ में आया? ओके। तो ये अभी आपने सीखा सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एक फार्मूला होता है अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो अमाउंट बराबर, अमाउंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है? सम को P से रिप्रेजेंट करते हैं और SI क्या होता है? PRT बाई होता है ना। अगर दोनों जगह से P को कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा? 1, और यहां से जब P निकाल लिया तो क्या बचा? RT बाई 100। ये फार्मूला होता है अमाउंट का। सबको समझ में आया? P दोनों में से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ P गायब हो जाएगा तो RT बाई 100। ये एक फार्मूला आया सिंपल इंटरेस्ट जब दिया हो उस केस में अमाउंट निकालने का। ये कब लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। किसमें? SI केस में यूज होगा, ठीक है ना। SI केस यूज इन SI केस।
आप इसका यूज किस केस में करेंगे, एसआई वाले केस में करेंगे। समझ में आया इतना? तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन, प्रभाकर डिपॉजिट 5,000 रुपए इन बैंक। एक बैंक में प्रभाकर जो था वो 5,000 रुपए जमा किया, तो बैंक ने उन्हें एक ऑफर दिया, कहा कि मैं आपको 12% पर एनम के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा, सिंपल इंटरेस्ट दूंगा। आपको ब्याज किसके हिसाब से दूंगा, 12% के हिसाब से, ठीक है ना। और परसेंटेज में हमेशा कौन होता है, रेट होता है। यहाँ हमको ये पता चला जमा कितना, मेन अमाउंट कितना है, 5,000 है। तो सोल्यूशन इसका जब निकालेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चला प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 5,000। मेन वैल्यू वही जमा किया है, और बैंक ने उसे ऑफर दिया है कि हम आपको सिंपल इंटरेस्ट कितने के रेट से देंगे, 12% के। यानी आर कितना है, रेट कितना है, 12%, और कितने देखिएगा, पर एनम, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद प्रभाकर को कितना रुपया मिलेगा। आप देखते हैं कि बैंक में पैसे क्यों जमा करते हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, तो बैंक वाला क्या करता है, ब्याज देता है। प्रभाकर था 5,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, और बैंक ने कहा हम आपको पर साल 12% ब्याज देंगे। क्या कहा, हर एक ईयर 12% ब्याज देंगे। तो ये कहा मैं 5 साल बाद लूंगा अपना पैसा। ये 5 साल बाद जब पैसा लेने गया कि इसे कितना पैसा मिला होगा, यानी इसका अमाउंट कितना होगा। आर पता है, टाइम कितना, 5 ईयर। आपको फाइंड क्या करना है, अमाउंट, इसे कितना अमाउंट मिला होगा। तो अमाउंट को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस एसआई होता है ना। तो या तो ऐसे करिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो आए उसको प्रिंसिपल वैल्यू में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, और वही क्या हो जाएगा, अमाउंट। या तो इस तरह से करिए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। अमाउंट का क्या होता है, P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, ये होता है ना। या तो आप ऐसे डायरेक्ट पहले एसआई निकालिए, एसआई बराबर PRT, फिर यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू तो पता ही है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, अमाउंट आ जाएगा। या तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूले से करिए, ठीक है ना। यहाँ पे P कितना है, 5,000, 1, R कितना है, 12%, टाइम क्या है, 5 साल, 100, 5 1 जा 5, 25 या 100 होता है ना, होता है। अब देखिएगा 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये आया। यहाँ पे ऐसे रख लीजिए 5,000 इंटू 1 प्लस 3/5 है ना, इसको 1 मान लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा, ठीक है। एक से करेंगे 5 बार जाएगा, 5 3 8 बेटा 5 होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 5,000 गुणे 5 1 5, यहाँ 5 प्लस 3 बट्टा 5 है, तो 8/5 आएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो 1,000 आएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया। ऐसे करिए। या तो दूसरा मेथड होता है, आप एसआई पहले निकालिए। एसआई क्या होता है बाबू, PRT बाई 100 होता है ना। तो P रखिए 5,000 है, R 12 है, टाइम 5 है, और 100, 00 00 कैंसिल हुआ, तो 12 25 60, 6 25 30, कितना आ गया देखिएगा, 50 था और 12 25 60, यहाँ पे और इजी वे में करिए, 50 गुणे 60 आया। इसको करेंगे तो 5 6 30, पहले आया 2 0, यानी 3,000 रुपया क्या आया, ब्याज आया। और आप जानते हैं 3,000 अगर ब्याज आया तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस एसआई। प्रिंसिपल वैल्यू 5,000 है और 3,000 ब्याज आया है, तो टोटल कितना हजार हो गया, 8,000। दोनों केस में सही आया ना। हाँ, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आपके टॉपिक का डिस्कशन होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का क्लास इतना ही।